हल्का होगा बस्ता, खुलेगा रोजगार का रास्ता। न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 क्या है? क्या है 5+3+3+4 का फार्मूला? शिक्षा हमारे ज्ञान, बौद्धिक और तार्किक क्षमता को विकसित करती है। यह हमारे शारीरिक, मानसिक एवं वैचारिक विकास का उत्तम साधन है। किसी भी राष्ट्र का भविष्य उसके शैक्षिक स्तर, उसके मानव शिक्षा प्रणाली और राष्ट्र जीवन की आवश्यकता के अनुरूप शिक्षा के विभिन्न पक्षों, पहलुओं और उसके अपेक्षित क्रियान्वयन एवं परिणामों पर आधारित होता है। शिक्षा के माध्यम से ही अनुसंधान और विकास यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट संभव है। शिक्षा वर्तमान तथा भविष्य के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षा के बिना नर अर्थात मनुष्य पशु के समान है। देश की आजादी के बाद देश के प्रत्येक नागरिक को साक्षर बनाने का अभियान चलाया गया और उसी क्रम में शिक्षा नीतियों का निर्धारण किया गया है। देश में 34 वर्ष बाद 29 जुलाई 2020 को भारत सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी की घोषणा की गई। इस नई शिक्षा नीति को कुछ इस तरह से तैयार किया गया कि हर बच्चे को कम से कम एक रोजगार यानी एम्प्लॉयमेंट के लिए तैयार किया जा सके। इसके साथ ही सभी बच्चों को स्कूल तक लाने का प्रयास हो और देश को ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनाने की तरफ कदम बढ़ाया जा सके। यह नीति देश में विद्यार्थियों को शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति तो करती है, साथ ही साथ इसमें शिक्षा के व्यावसायिक प्रयोग पर भी बल दिया गया है। जो विद्यार्थी अच्छे परिणाम लाने में समर्थ हैं, वे स्वयं भी अपने छोटे छोटे उद्योगों, अपने छोटे छोटे व्यवसायों को प्रारंभ कर सकते हैं। शिक्षा के व्यावसायिक प्रयोग के प्रयास से ही निश्चित ही शिक्षित नौजवानों के सामने रोजगार के नए नए रास्ते खुलेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। हल्का होगा बस्ता, खुलेगा रोजगार का रास्ता। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर LK सक्सेना है। मैं एक नेचुरोपैथिक फिजिशियन, मोटिवेशनल स्पीकर, कॉर्पोरेट करियर एंड हेल्थ काउंसलर हूँ। युवाओं एवं विद्यार्थियों के लिए आज की करियर काउंसलिंग कार्यशाला वीडियो वर्कशॉप जिला सेवायन कार्यालय रामपुर, उत्तर प्रदेश के जिला सेवायन अधिकारी श्री सुमित मिश्र तथा विभाग के वरिष्ठ सहायक श्री मनोज कुमार जी के माध्यम से प्रस्तुत की जा रही है। पुरानी नीति के 10+2 यानी 10वीं कक्षा और फिर उसके बाद 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई के ढांचे में बदलाव करते हुए नई नीति में 5+3+3+4 का ढांचा लागू किया जा रहा है तथा उच्च शिक्षा में भी कई तरीके के बदलाव किए गए हैं। जो छात्र रिसर्च करना चाहते हैं उनके लिए 4 साल का डिग्री प्रोग्राम होगा। जो लोग नौकरी में जाना चाहते हैं वो मात्र 3 साल का ही डिग्री प्रोग्राम करेंगे, लेकिन जो रिसर्च में जाना चाहते हैं वो मात्र 1 साल के मास्टर्स कोर्स के साथ 4 साल की डिग्री के प्रोग्राम के बाद सीधे डॉक्टरेट यानी PhD कर सकते हैं। उन्हें MPhil तक करने की आवश्यकता नहीं होगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने नई शिक्षा नीति के बारे में कहा है कि 21वीं सदी के भारत से पूरी दुनिया को बहुत अपेक्षाएं हैं। भारत का सामर्थ्य है कि वो टैलेंट और टेक्नोलॉजी का समाधान पूरी दुनिया को दे सकता है। हमारी इस जिम्मेदारी को भी हमारी एजुकेशन पॉलिसी एड्रेस करती है। उनका कहना है कि हर स्टूडेंट को ये अवसर मिलना ही चाहिए कि वो अपने पैशन को फॉलो कर सके, वो अपनी सुविधा और ज़रूरत के हिसाब से किसी डिग्री या कोर्स को फॉलो कर सके और अगर उसका मन करे तो उन्हें छोड़ भी सके। दोस्तों, देश की एक बहुत बड़ी आबादी जो पढ़ी लिखी तो है, लेकिन जो उसने पढ़ा है उसमें से अधिकतर उसके काम नहीं आता। डिग्रियों के अंबार के बाद भी वह अपने आप में एक अधूरापन महसूस करता है। नई शिक्षा नीति के माध्यम से इस रुख को बदलने का प्रयास किया जा रहा है। पहले की कमियों को दूर किया जा रहा है। भारत की शिक्षा व्यवस्था में अब व्यवस्थित सुधार, शिक्षा के प्रयोजन और विषय वस्तु दोनों में परिवर्तन लाने का प्रयास किया जा रहा है। नई शिक्षा नीति का लक्ष्य भारत के स्कूलों और उच्च शिक्षा प्रणाली में इस तरह के सुधार करना है कि देश दुनिया में ज्ञान की सुपर पावर कहलाए। आइए जानते हैं कि क्या है यह नई शिक्षा नीति और क्या है 5+3+3+4 का फार्मूला। जैसा कि स्पष्ट है कि इस फार्मूले में 5+3+3+4 में पढ़ाई के 4 चरण हैं। पढ़ाई के पहले 5 साल का प्रथम चरण है फाउंडेशन कोर्स, जिसमें शुरू के 3 साल बच्चे आंगनबाड़ी में प्री स्कूलिंग शिक्षा लेंगे और फिर अगले 2 साल कक्षा 1 एवं 2 में बच्चे स्कूलों में पढ़ेंगे। पहली व दूसरी कक्षा में भाषा व गणित पर काम करने पर जोर दिया गया है। नई शिक्षा नीति में इन 5 सालों की पढ़ाई के लिए एक नया पाठ्यक्रम तैयार होगा। मोटे तौर पर एक्टिविटी आधारित शिक्षण पर ध्यान रहेगा। इनमें से 3 से 8 साल तक की आयु के बच्चे कवर होंगे। इसी स्तर पर शिक्षा में बहुभाषिकता की प्राथमिकता के साथ शामिल करने
और ऐसे भाषा शिक्षकों की उपलब्धता को महत्व दिया गया है जो बच्चों के घर की भाषा यानी लोकल लैंग्वेज समझते हैं। और यह समस्या राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न राज्यों में दिखाई देती है। इसलिए पहली से पांचवी तक जहां तक संभव हो मातृभाषा का इस्तेमाल शिक्षण के माध्यम के रूप में किया जाएगा। जहां घर और स्कूल की भाषा अलग अलग है वहां दो भाषाओं के इस्तेमाल का भी सुझाव दिया गया है। दूसरा चरण है प्रिपरेटरी स्टेज। इस चरण में कक्षा 3 से 5 तक की पढ़ाई होगी। इस दौरान प्रयोगों के जरिए बच्चों को विज्ञान, गणित और कला आदि की पढ़ाई कराई जाएगी। 8 से 11 साल तक की उम्र के बच्चों को इसमें कवर किया जाएगा। इस चरण में भी मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई का माध्यम रखने की बात कही गई है। इसे क्लास 8 या उससे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। विदेशी भाषाओं की पढ़ाई सेकेंडरी लेवल से होगी। हालांकि नई शिक्षा नीति में यह भी कहा गया है कि किसी भी भाषा को थोपा नहीं जाएगा। इसके साथ ही चौथी व पांचवी के बच्चों के साथ लेखन कौशल यानी राइटिंग स्किल्स पर भी काम करने के लिए बहुत ध्यान देने की बात कही गई है। इसके लिए भाषा मेला और गणित मेला जैसे आयोजन होंगे। इसी स्तर में पुस्तकालय को जीवंत बनाने और अन्य एक्टिविटी को कराने पर ध्यान देने जैसी बात कही गई है, जैसे कि बच्चों को स्टोरी टेलिंग, रंगमंच, ग्रुप स्टडी, पोस्टर और डिस्प्ले आदि से भी सीख सकेंगे। बच्चों को किताबों के अलावा दूसरे माध्यमों से सिखाने पर जोर है, जो बच्चों को बस्ते का बोझ कम करने के उद्देश्य से भी जरूरी माना गया है। तीसरा चरण है मिडिल स्टेज। इसमें कक्षा 6 से लेकर 8 तक की कक्षाओं की पढ़ाई होगी तथा 11 से 14 साल की उम्र के बच्चों को इसमें कवर किया जाएगा। इन कक्षाओं में विषय आधारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। कक्षा 6 के बाद से ही वोकेशनल स्टडी को जोड़ा जाएगा। स्कूल लेवल पर वोकेशनल स्टडी पर फोकस करने पर प्रत्येक बच्चा कम से कम एक वोकेशन सीखता है और कई और चीजों के संपर्क में आता है। राज्यों और स्थानीय समुदायों द्वारा तय किए गए महत्वपूर्ण व्यावसायिक शिल्प जैसे कि बढ़ईगिरी, बिजली का काम, धातु का काम, बागवानी, मिट्टी के बर्तन बनाने आदि का कार्य स्थानीय व्यावसायिक विशेषज्ञों जैसे कि बढ़ई, माली, कुम्हार, कलाकार आदि के साथ कुछ समय लगभग 10 दिन का बैकलेस पीरियड बच्चों के साथ इसी स्टेज में किया जाएगा। चौथा चरण है सेकेंडरी स्टेज। कक्षा 9 से 12 की पढ़ाई 2 चरणों में होगी, जिसमें विषयों का गहन अध्ययन कराया जाएगा। विषयों को चुनने की आज़ादी भी होगी। इस नीति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा के साथ कृषि शिक्षा, कानूनी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और तकनीकी शिक्षा जैसी व्यावसायिक शिक्षाओं को इसके दायरे में लाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ किसी लाइफ स्किल से सीधा जोड़ा जाए। अभी तक आप आर्ट, म्यूजिक, क्राफ्ट, स्पोर्ट्स, योग आदि को सहायक पाठ्यक्रम यानी को करिकुलर या अतिरिक्त पाठ्यक्रम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के तौर पर पढ़ते आए हैं। अब ये मुख्य पाठ्यक्रम का हिस्सा होंगे। इन्हें केवल एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज नहीं कहा जाएगा। उच्च शिक्षा के दौरान किसी भी छात्रा या छात्र की शादी होने या किसी के बीमार होने पर या अन्य किसी भी कारण से यदि पढ़ाई 20 सेमेस्टर में छूट भी जाती है तो अब यह व्यवस्था है कि उसे मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम के तहत लाभ मिल सकेगा। मतलब कि अगर उसने 1 साल की पढ़ाई की है तो सर्टिफिकेट, 2 साल की पढ़ाई की है तो डिप्लोमा और 3 या 4 साल की पढ़ाई कंप्लीट होने पर डिग्री दी जाएगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में गिफ्टेड चिल्ड्रन एवं गर्ल चाइल्ड के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। इसके अलावा अब बच्चों के रिपोर्ट कार्ड में भी लाइफ स्किल्स को जोड़ा जाएगा। जैसा कि आपने अगर स्कूल में कुछ रोजगार परक सीखा है तो उसके लिए आपको रिपोर्ट कार्ड में भी जगह मिलेगी, जिससे कि बच्चों में लाइफ स्किल्स का भी विकास हो सकेगा। अभी तक का रिपोर्ट कार्ड इस प्रकार का नहीं आता था। नई शिक्षा नीति के तहत कक्षा 3, 5 व 8वीं में भी परीक्षाएं होंगी। 10वीं व 12वीं की परीक्षाएं बदले स्वरूप में होंगी। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर यह अहम बदलाव 2022-2023 वाले सत्र से लागू करने की मंशा है। हाल ही में वैश्विक महामारी में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सिफारिशों के एक व्यापक सेट को कवर किया गया है, जिससे जब कभी जहां भी पारंपरिक और व्यक्तिगत शिक्षा प्राप्त करने का साधन उपलब्ध होना संभव नहीं है, वहां पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के वैकल्पिक साधनों की तैयारियों को सुनिश्चित करने के लिए स्कूल और उच्च शिक्षा दोनों को ई शिक्षा की जरूरतों को पूरा करने के लिए MHRD में डिजिटल अवसंरचना, डिजिटल कंटेंट और क्षमता निर्माण के उद्देश्य से एक समर्पित इकाई बनाई जाएगी। शिक्षकों के सपोर्ट के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने की बात भी नई शिक्षा नीति में शामिल है। इसके लिए कंप्यूटर, लैपटॉप व फोन इत्यादि के जरिए विभिन्न ऐप का इस्तेमाल करके शिक्षण को रोचक बनाने की बात कही गई है। तो दोस्तों, आज की कार्यशाला में हमने
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में जाना और जाना कि क्या है ये 5+3+3+4 का फार्मूला। अब जबकि देश और प्रदेश में नई शिक्षा नीति लागू हो गई है, तो युवाओं और विद्यार्थियों को इस नई शिक्षा नीति के अंतर्गत किस प्रकार तैयारी करनी होगी, किस प्रकार से अपने सब्जेक्ट्स, कोर्स या स्ट्रीम का चुनाव करना होगा, इसी क्रम में हमारे आगामी कुछ एपिसोड्स नई शिक्षा नीति के आधार पर कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों के लिए होंगे, जिसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है तथा इन वीडियोस को ऊपर लाइन में लगे आई बटन को प्रेस करके भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त छात्रों व युवाओं के करियर और रोजगार से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए भी हम अपने आगामी कुछ एपिसोड्स में आपसे चर्चा करते रहेंगे। इसका पूरा लाभ प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल आदित्य लाइफ सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें और जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपको लगे कि हमारा ये वीडियो वास्तव में किसी भी प्रकार से कभी भी किसी के काम आ सकता है, तो देश हित में, राष्ट्र प्रेम में, स्वहित से ऊपर उठकर परहित में अभी के अभी हमारी इस वीडियो को शेयर करें। अपने करियर, व्यवसाय या नौकरी से संबंधित सवालों के लिए हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।